हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एलन डिजिटल की इस मैथ्स की दुनिया में। जैसा कि आपको पता चल रहा है, हमारी उड़ान सीरीज चल रही है और उड़ान सीरीज में हम आपके लिए लेके आए हैं एक चैप्टर वेक्टर। तो चलिए अब फटाफट से देखते हैं कि वेक्टर में किस टॉपिक का, किस सब टॉपिक का कितना वेटेज है, कौन से सब टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। तो देखते हैं, यदि वेक्टर में देखें तो हमारे पास इतने सब टॉपिक है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स सेक्शन फॉर्मूला, इसको मिला के हमारे पास लगभग 8.33% सवाल आते हैं। कोलिनियर एंड कोप्लेनर वेक्टर को मिला के 18.18% सवाल आते हैं। डॉट प्रोडक्ट को देखेंगे तो वापस से 8.33% सवाल आए हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रोजेक्शन, जो सिर्फ प्रोजेक्शन पे बेस्ड होते हैं, वो लगभग 3% है। क्रॉस प्रोडक्ट लगा 32% सवाल, जी हाँ 32% सवाल, लगभग 31.81% क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट के आते हैं। मतलब यदि जेईई मेन 10 सवाल पूछेगा तो इस बात की गारंटी है कि लगभग 3 से 4 सवाल क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर होंगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ज्योमेट्री ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट 3.03%, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एसटीपी 9.09%, वीटीपी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट 11.36% और वेक्टर इक्वेशन 6.81%। मतलब इस चीज को देख के ये तो समझ में आता है कि सर क्रॉस प्रोडक्ट के बाद यदि कोई इंपॉर्टेंट है तो वो क्या है, कोलिनियर एंड कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर मतलब जब बॉक्स प्रोडक्ट 0 हो जाए, और कोलिनियर पैरेलल वेक्टर्स वाली। तो ये दो सब टॉपिक यदि हम कर ले तो लगभग आधा चैप्टर हम कर सकते हैं, क्योंकि जेईई मेन पिछले 5 सालों में इनसे लगभग 50% सवाल पूछ रहा है। और जब क्रॉस करेंगे तो बेटा ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है अपना, ठीक है ना। 3.03% वाला एप्लीकेशन भी हो ही जाती है, ज्योमेट्री बेस्ड एप्लीकेशन। तो आपको अचंबा हुआ होगा कि सर क्रॉस प्रोडक्ट के सवाल जो हम पढ़ते थे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन के डायरेक्शन, उससे इतने सवाल, जी हाँ उससे इतने सवाल। तो चलिए अब देखते हैं फटाफट से इस पार्ट में हम किन सब टॉपिक के पीवाई के ऊपर सवाल करने वाले हैं। तो इन पार्ट में बेटा हम एडिशन ऑफ वेक्टर, सेक्शन फॉर्मूला, कोलिनियर एंड कोप्लेनर वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रोजेक्शन एंड क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर सवाल करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट से लगभग 32% सवाल आ रहे हैं, तो इसके कुछ सवाल आज हम इस पार्ट 1 में करेंगे और कुछ सवाल जो बच गए हैं वो पार्ट 2 में करेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ज्योमेट्री ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर इक्वेशन, ये पार्ट 2 में करने वाले हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी से, हमने इतना सब कुछ देख लिया है, तो बिना किसी देरी से अपन स्टार्ट करते हैं हमारा कि सर पहला सब टॉपिक एडिशन ऑफ वेक्टर्स और सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर सवाल। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड सेक्शन फॉर्मूला, तो चलिए आप सबको रूल्स पता ही है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, आप सब लोग समझदार है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स और सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर सवाल। पहला सवाल आपके सामने, लेट द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए बी। ए और बी के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं हमें रेस्पेक्टिवली। ए पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इंटरनली इन द रेशियो ऑफ लैम्डा रेशियो 1, जहां पे लैम्डा ग्रेटर देन 0 है। इफ ओ इज द ओरिजन, ओ बी डॉट ओ पी माइनस 3 टाइम्स ऑफ ओ ए क्रॉस ओ पी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 6 के बराबर है, देन लैम्डा इज इक्वल टू, हमें लैम्डा की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि जो पॉइंट पी है वो ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन रेशियो ऑफ लैम्डा रेशियो 1। तो हमने ऐसे लिख लिया कि सर ये ए है, ये बी है, बिल्कुल सही है साहब। ए के है, ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो है आई के प्लस जे के प्लस के, आई के प्लस जे के प्लस के। बी का जो है वो है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, बिल्कुल सही है। हमने कोई एक पॉइंट P मान लिया जो कि इसको लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा होगा। यदि ये मान लिया है तो देखो ये क्या आएगा सर, ये आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 टाइम्स ऑफ आई कैप। भाई जो सेक्शन फॉर्मूला होता है वही लगेगा, लैम्डा प्लस 1
अपॉन लैम्डा प्लस 1 टाइम्स ऑफ जे कैप, 3 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 टाइम्स ऑफ के कैप। यदि अपन थोड़ा सा देखेंगे तो लैम्डा प्लस 1 से 1 कट जाएगा और ये 1 आ जाएगा। मतलब पी पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर आए हैं वो आए हैं 2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस जे कैप, 3 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 टाइम्स ऑफ के कैप। बिल्कुल सही बात है, कोई इश्यू नहीं है। पी पॉइंट के आगे इसने बोला इफ ओ इज ओरिजिन ओपी डॉट ओबी, तो ओपी डॉट ओबी क्या आ जाएगा, इसको भी निकाल लेते हैं यार। ओपी डॉट ओबी, यदि आप ओपी डॉट ओपी करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ओपी है 2i के प्लस जे के प्लस 3k के, 2i के प्लस जे के प्लस 3k के डॉट ओपी। ओपी वेक्टर ये पूरा वेक्टर है, तो ये क्या आ जाएगा, यदि आप देखोगे तो 2 टाइम्स ऑफ 2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। सिंप्लीफाई कर लेंगे, लैम्डा प्लस 1 एलसीएम आ जाएगा बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हैं ना। लैम्डा प्लस 1 एलसीएम आ गया तो ये आ जाएगा 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस लैम्डा प्लस 1 प्लस 9 लैम्डा प्लस 3। तो 4 लैम्डा और लैम्डा 5 लैम्डा और 9 लैम्डा 14 लैम्डा, 14 लैम्डा 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, 14 लैम्डा प्लस 6 अपॉन लैम्डा प्लस 1। सर हमने ओपी डॉट ओबी तो निकाल लिया, अगला सवाल था मैग्नीट्यूड ऑफ ओए क्रॉस ओपी का स्क्वायर। ओए क्रॉस ओपी एक क्रॉस प्रोडक्ट है, उसका जो रिजल्टेंट आएगा प्रोडक्ट के बाद वो वेक्टर आएगा, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर चाहिए था। चलिए देखते हैं क्या है। तो अब हमें निकालना है ओए क्रॉस ओपी कितना आएगा। पहले तो वेक्टर निकाले भाई, क्या आएगा, तो हमने भी बोला आई कैप जे कैप के कैप। ओए 1 1 1 है, 1 1 1 है। ओपी 2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 1, और ये 3 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। देखिए आप आया या नहीं आया। तो ओए क्रॉस ओपी निकाल लेते हैं अपन, क्या आ जाएगा ये सर, 3 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस, ये नेगेटिव में आएगा तो एक काम करते हैं अपन, है ना, इधर देखो इधर भाई, ये नेगेटिव में आएगा, ऑब्वियस सी बात है। यदि ये नेगेटिव में आ गया तो 3 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 टाइम्स ऑफ जे कैप प्लस, आगे देखना बेटा बड़े ध्यान से, के कैप होगा तो 1 माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 टाइम्स ऑफ के कैप। अब क्या आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखोगे, 3 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 देखेंगे तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 टाइम्स ऑफ आई कैप। यहां घटा दोगे तो 3 लैम्डा में से 2 लैम्डा गया लैम्डा, और 1 से 1 कट जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 टाइम्स ऑफ जे कैप। यहां देखोगे बेटा तो यहां क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 टाइम्स ऑफ के कैप। तो ओए क्रॉस ओपी आ गया। हमारा सवाल क्या था, हमारा सवाल था ओपी वेक्टर डॉट ओपी वेक्टर, ओबी वेक्टर डॉट ओपी वेक्टर माइनस 3 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ओए वेक्टर क्रॉस ओपी वेक्टर का स्क्वायर किसके बराबर है बेटा, 6 के बराबर है। तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी। हमारे पास ओबी डॉट ओपी आया था 14 लैम्डा प्लस 6 अपॉन लैम्डा प्लस 1, तो 14 लैम्डा प्लस 6 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर
प्लस लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6। सर बिल्कुल सही है, कोई अभी किसी तरह की कोई दुविधा नहीं है, राइट बच्चा। तो देखो लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर उधर चल जाएगा, तो 14 लैम्डा प्लस 6 टाइम्स ऑफ लैम्डा प्लस 1 माइनस कितना आ जाएगा 4 और 5 और 6, 6 लैम्डा इंटू 3, 18 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर। थोड़ी कैलकुलेशन तो लेंदी जा रही है, पर क्या करें भाई, सवाल में नंबर जो है वो फ्री के है, क्योंकि हमें कुछ नहीं करना था, सेक्शन फॉर्मूला निकालना था, उसके बाद जो कह रहा है उसको फॉलो करना है। बिल्कुल, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा प्लस 14 लैम्डा प्लस 6 माइनस 18 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 लैम्डा प्लस 6। देखिए बेटा 14 लैम्डा और 18 लैम्डा स्क्वायर, तो माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर इधर होगा, उधर जाके 10 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, 10 लैम्डा स्क्वायर, ये 20 लैम्डा है, इधर 12 लैम्डा है, उधर जाके माइनस 8 लैम्डा हो गया, ठीक है, ये 6 है और ये 6 है, कट गया। बिल्कुल ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 0। क्या आ गया यहां से, यहां देखना बेटा, हम यदि 2 लैम्डा कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू 4/5 आ जाएगा और 0 आ जाएगा, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, तो हमारा आंसर आना चाहिए 4/5, लैम्डा इक्वल टू 4/5। चलिए आंसर चेक करते हैं, क्या आंसर है लैम्डा इक्वल टू 4/5। यदि आंसर देखेंगे तो देन लैम्डा इज इक्वल टू 4/5 आना चाहिए, तो 4/5 कितना हो जाएगा बेटा 0.8, डेसिमल में आंसर दिया हुआ है, तो कोई लोट नहीं है भाई, 4/5 को 0.8 हम बोल सकते हैं। बिल्कुल सही, आसान सवाल, बस एक थोड़ी सी कैलकुलेशन थी जो हमें फॉलो करनी थी। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। चलिए अब एक और आगे एक और बेहतरीन सवाल देखते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर और सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर ही सवाल है। लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर द टू वेक्टर्स सच दैट magnitude of 2a vector plus 3b vector is equal to magnitude of 3a vector plus b vector and the angle between the a vector and b vector is 60 degree. a vector by 8 is a unit vector, तो b vector निकालना है। देखो सवाल तो आ रहा है और आप सब लोग समझदार हैं, आप सबको पता है जब सवाल आता है तो क्या करना होता है ना बेटा, वीडियो रोकिए, सवाल को करिए, टाइम में करिए, सबसे जरूरी बात 2-3 मिनट में करिए, जैसे ही फटाफट सवाल हो जाएगा, जैसे ही फटाफट सवाल हो जाएगा आंसर निकालिए, वीडियो चलाइए, आंसर और सॉल्यूशन को मैच करिए। तो आपको सब पता है, आप सब लोग बहुत ही प्यारे स्टूडेंट हैं, सब अपने हथियार मतलब कॉपी और पेन दोनों लेके बैठे हुए हैं। तो चलिए, उम्मीद है इन्हीं बातों के साथ आपने सवाल कर लिया होगा। अपन फटाफट से देखते हैं बोलना क्या चाह रहा है। और देखो वेक्टर में बोलना क्या चाह रहा है उससे भी एक इंपॉर्टेंट बात हो सकती है कि पहले आप जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना उसको कलेक्शन करना ढंग से सीखे। जैसे यहाँ क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, यदि हम यहाँ इंफॉर्मेशन देखेंगे तो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल 60 डिग्री का है। एक दी हुई है ए वेक्टर बाय 8 का मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मतलब आप ये बोल सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 8 है। देखिए कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन निकल गई। और दूसरा जो दिया हुआ है 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसके बराबर है, 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3a वेक्टर प्लस b वेक्टर के बराबर है। बिल्कुल सही बात है यार। अब हमें एक फॉर्मूला पता है बेटा, और वो फॉर्मूला ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी होता है। कैसे कर सकते हो आप, ऐसे कर सकते हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, बी डॉट ए डॉट बी, और 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी हो गया, और बी डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। और एक और इंपॉर्टेंट बात, इस फॉर्मूले को बड़ा ध्यान से रख लेना, यदि यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। मैं सही बोल रहा हूँ, इस फॉर्मूले के ऊपर बहुत सवाल आ रहे हैं जेईई मेन में, ढंग से इसको बिल्कुल ढंग से याद कर लेना।
तो जैसे ही अपन यहां देखेंगे देखो दोनों तरफ स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट जाएगा, या मैं ये भी बोल सकता हूँ सर हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब जैसे ही करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, 3 2 जा 6, 6 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। उधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, है ना, और ये उधर चले गया तो -6 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। हमें बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही चाहिए था, तो सर ये तो हो जाएगा 8 5 जा 40 -6 ए डॉट बी, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर cos 60 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा cos 60 कितना होता है बेटा, व्हाट इज द cos 60? cos 60 हाफ होता है, तो हाफ 3 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ ए मतलब 24। तो ये आ गया हमारे पास 40 माइनस 24 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर। 8 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा बी वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस प्लस 3 आ जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक मिनट बेटा, यहां हम थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर गए। ये 5 × 64 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, 5 × 64। तो यहाँ पे भी 5 × 64, जब 8 से काटेंगे तो ये आ जाएगा बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी -40। अब हमें -40 के फैक्टर +3 में चाहिए, तो इसको अपन यहां देखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं बेटा, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी -5 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड -40 इक्वल टू 0। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉमन ले लूंगा तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस 8 आ जाएगा, -5 कॉमन ले लूंगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस 8 आ जाएगा। यहां से आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर -5 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बेटा 5 आ गया, या मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर -8 आ गया। -8 वाला रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो पॉजिटिव हो सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर सर 5 के बराबर है। तो चलिए कौन सा आंसर हो सकता है? आंसर सी होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं कि आंसर सी है। बिल्कुल आंसर सी है। तो बेटा एडिशन ऑफ वेक्टर और सेक्शन फॉर्मूला पे आप देख रहे हो किस तरीके से आसान सवाल, बिल्कुल आसान सवाल आते हैं। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगला क्या है। तो अगले जो सब टॉपिक है वो है कोलिनियर एंड कोप्लेनर वेक्टर। और यदि आपको याद है तो लगभग 18% सवाल आए थे। कोप्लेनर वेक्टर सिंपल सा बात है, यदि कोई 3 वेक्टर कोप्लेनर है तो उनका बॉक्स 0 होना चाहिए। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं इसके सवाल और आगे करने की देखते हैं क्या है। तो यहां दे रखा है लेट ABC बी द 3 पॉइंट्स व्हिच पोजीशन वेक्टर आर रेस्पेक्टिवली दिस। ABC 3 पॉइंट है जिनके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। इफ अल्फा इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच, इफ अल्फा इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच A vector, B vector, C vector are non-collinear, then the length of the median in triangle ABC through A, length of median in triangle ABC through A वो क्या होगा? If alpha is the smallest positive integer for which A vector, B vector, C vector are non-collinear, ध्यान से सुनना, collinear नहीं बोला है, non-collinear, then the length of the median in triangle ABC through A is। तो सर यदि सबसे पहले तो हम देखें तो पहले तो हमें वो अल्फा की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर निकालना पड़ेगा जिसके लिए ए बी सी नॉन कोलिनियर हो। तो पहले हम उल्टा सोचते हैं, सर अल्फा की वो वैल्यू क्या होगी जिसके लिए ये कोलिनियर होंगे। तो देखना बेटा, कोलिनियर के लिए मैं बोलूंगा ए बी वेक्टर शुड बी पैरेलल टू ए सी वेक्टर।
ए बी वेक्टर शुड बी पैरेलल टू बी सी वेक्टर। AC कर लो बेटा, ठीक है। ए बी वेक्टर पैरेलल टू AC वेक्टर, तो ए बी वेक्टर आ जाएगा आई कैप प्लस अल्फा माइनस 4 जे कैप और 4 माइनस 3 तो के कैप। ये वाला वेक्टर जो है ये पैरेलल है किसके, 3 माइनस 2 आई कैप माइनस 2 माइनस अल्फा, तो माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। यदि ये पैरेलल है तो मैं बोलूंगा 1/1 इज इक्वल टू अल्फा माइनस 4 अपॉन माइनस ऑफ अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 1/1। सोल्व कर लेंगे तो बेटा यहां से आ जाएगा माइनस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू अल्फा माइनस 4, 2 अल्फा इज इक्वल टू 2, अल्फा इज इक्वल टू 1। तो बेटा अल्फा इक्वल टू 1 के लिए कोलिनियर हो रहे थे, वेक्टर पैरेलल हो रहे थे। हमसे पूछा गया था नॉन कोलिनियर, और वो भी अल्फा की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो नॉन कोलिनियर के लिए स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा, वो भी पॉजिटिव इंटीजर में क्या हो जाएगी सर, 1 के लिए तो ये कोलिनियर थे, तो 2 जब आएगा उसके लिए नॉन कोलिनियर होंगे। तो मैं बोल सकता हूं फॉर नॉन कोलिनियर अल्फा 2 के बराबर होना चाहिए। अब कहानी ऐसी हो गई कि हमारे पास अल्फा की वैल्यू तो आ गई है, मतलब एक काम तो हो गया है। अब हमें लेंथ ऑफ मीडियन निकालनी है ट्राइंगल एबीसी में जो ए से जाती है। तो इधर देखिए, ये ट्राइंगल एबीसी हो गया साहब, ए बी सी, ये मीडियन हो गई डी। यदि ये मीडियन है तो ये मिड पॉइंट होगा डी बी सी का। बिल्कुल सही बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा। और मैंने यहां बोल रखा है अल्फा 2 के बराबर है। यदि अल्फा 2 के बराबर है तो 1 4 3, इसके तो यही हो जाएंगे 1 4 3। अल्फा 2 आ गए तो 2 2 4, 2 2 4 पोजीशन ही तो है। 3 माइनस 2 5, 3 माइनस 2 5। डी मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट ऑफ बीसी। बेटा बोलो बिल्कुल सही बात है या नहीं। यदि डी मिड पॉइंट ऑफ बीसी है तो डी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 2 प्लस 3 5/2, 2 माइनस 2 0, 4 प्लस 5 9/2। ए पता है, डी पता है, क्या एडी मीडियन की लेंथ निकालना अब एक बहुत बड़ा काम रहा है? जवाब सीधे शब्दों में है सर नहीं। एडी क्या आ जाएगा, एडी जो है वो आ जाएगा बेटा, इधर देखिएगा, एडी जो है डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो सर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। जैसे ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो बेटा 5/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 5/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 9/2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर मतलब 9/4, 4 का होल स्क्वायर मतलब 16, और ये आ जाएगा 9 माइनस 6, 3/2 का होल स्क्वायर मतलब 9/4। ये आ जाएगा 18 प्लस 64/4, ये आ जाएगा 4 और 8 2 है ना, 6 और 1 7, 82/4, ये आ जाएगा 41/2। तो लेंथ ऑफ मीडियन जो है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 41/2। चलिए चेक करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 41/2 है क्या। अब देखो वापस से एक काम हुआ कि सर ये तो आंसर ही नहीं है, लेकिन बेटा देखो रूट 82/4 आया था, तो रूट 82/4 को अपन ये लिख सकते हैं रूट 82/2। ये भी एक मेंस की आर्ट है ना, बस आंसर चेंज करना। रूट 41/2 सही है, बिल्कुल सही है। उसने क्या किया, 4 को पहले निकाल लिया और आंसर का स्वरूप चेंज कर दिया, मतलब आंसर जो है वो ए होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं आंसर ए है नहीं, आंसर इज ए। बेटा भूतपूर्व परीक्षा 2022 का सवाल, ये सवाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि क्या होता है ना, जनरली जो सवाल आते हैं उसमें डायरेक्ट बोला होता है कि नॉन कोलिनियर कोलिनियर,
इस सवाल ने घुमाया गया था कि अल्फा की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू जिसके लिए नॉन कोलिनियर हो जाए। तो मतलब पहले हमने अल्फा की वो वैल्यू निकाली जिसके लिए कोलिनियर थे, उसको हटा के स्मॉलेस्ट वैल्यू ले लिए। ठीक है, तो होपफुली आपको मजा आया होगा। 2022 का सवाल, बहुत प्यारा सवाल। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल 2023 से है और आप लोगों को आपको वादा याद है ना, आप लोगों को मेरा वादा और आपका वादा याद है कि सर बिल्कुल हमने पेन कागज कॉपी उठा रखी है और आप जब तक सवाल पढ़ते हैं ना सर तब तक तो हम कर भी देते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, होना भी चाहिए, यही जोश होना चाहिए। क्या है, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी डी बी 5i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2 लैम्डा टाइम्स ऑफ k कैप i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये दे रखे। लेट s लैम्डा बिलोंग्स टू r द पॉइंट a b c d आर कोप्लेनर। साफ साफ बोला है लैम्डा बिलोंग्स टू r है और पॉइंट a b c d जो है वो r कोप्लेनर है। कोप्लेनर है मतलब बॉक्स जीरो। ये बेटा जो कभी कभार क्या होता है ना, सवाल आता हुआ हमसे नहीं बनता, वो ये होता है सर ये क्या लिखा हुआ है, इसको डिकोड करना भी बहुत जरूरी है। तो लैम्डा बिलोंग्स टू एस मतलब लैम्डा सेट एस का एलिमेंट होना चाहिए, और सिग्मा का मतलब समीशन, और लैम्डा प्लस 2, तो जो लैम्डा की वैल्यू आएगी उसमें 2 जोड़ के स्क्वायर कर देंगे, वो 1 प्लस ऐसे जो लैम्डा की दूसरी वैल्यू आई उसमें 2 ऐड करके फिर स्क्वायर। तो अब काम ये करना है कि सर एबीसीडी कोप्लेनर है। यदि एबीसीडी कोप्लेनर है तो हम पहले लिखेंगे कि ए बी सी एंड डी आर कोप्लेनर। यदि ये कोप्लेनर है तो हम बोलेंगे बॉक्स ऑफ ए बी, बॉक्स ऑफ ए सी और बॉक्स ऑफ ए डी, इनका बॉक्स 0 के बराबर होना चाहिए। ए बी वेक्टर क्या आएगा बेटा, ए बी वेक्टर देखो 1 माइनस 5 माइनस 4 2 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप 3 माइनस 2 लैम्डा के कैप 3 माइनस 2 लैम्डा के कैप। व्हाट इज द AC वेक्टर, AC वेक्टर माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 आई कैप प्लस लैम्डा माइनस 5 लैम्डा माइनस 5 जे कैप और 4 माइनस 2 लैम्डा टाइम्स ऑफ के कैप। ए डी वेक्टर क्या आ जाएगा, माइनस आई कैप माइनस 5 आई कैप माइनस 6 आई कैप, 5 जे कैप में से 5 जे कैप किया तो 0 हो गया, और 6 माइनस 2 लैम्डा तो 6 माइनस 2 लैम्डा के कैप। इनका बॉक्स 0 होना चाहिए, इसका मतलब सर डेट 0 होना चाहिए। डेट आप देखिए माइनस 4 माइनस 7 माइनस 6 माइनस 3 लैम्डा माइनस 5 0 3 माइनस 2 लैम्डा 4 माइनस 2 लैम्डा और 6 माइनस 2 लैम्डा, है ना, ये 4 माइनस 2 लैम्डा है। बिल्कुल सही बात है सर, इसका डेट जो है वो 0 आएगा, तो इसका डेट 0 कर लिया। एक्सपेंड कर लो इसको थर्ड कॉलम के अबाउट, ठीक है, या हम ऐसे ही बोल सकते हैं सर यहां से -1 कॉमन निकाला तो ये अटके थोड़ा अच्छा दिखने लग गया, ठीक है सर। एक्सपेंड करेंगे तो 6 टाइम्स ऑफ, ठीक है, ये हटा देंगे तो -3 -12 प्लस 6 लैम्डा माइनस तो प्लस कर लेना 5 माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3 माइनस 2 लैम्डा प्लस 6 माइनस 2 लैम्डा 4 लैम्डा माइनस 20 माइनस माइनस प्लस 21 इक्वल टू 0। सर बिल्कुल सही है। यदि अपन देखेंगे तो ये आ जाएगा 6 टाइम्स ऑफ, यहाँ कैलकुलेशन है बस, -12 प्लस 6 लैम्डा प्लस 15 -3 लैम्डा माइनस 10 लैम्डा माइनस 13 लैम्डा -3 लैम्डा माइनस 10 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर
प्लस 6 माइनस 2 लैम्डा 4 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कोई बहुत बड़ा आर्ट नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल एक कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं। आप देखिए यहां क्या आ जाएगा, -15 +15 -12, ये 3 आ जाएगा, 6 लैम्डा है माइनस 13 लैम्डा है -7 लैम्डा हो जाएगा और 2 लैम्डा स्क्वायर है। तो हम बोल भी सकते हैं सर ये 6 टाइम्स ऑफ, इधर देखिए ये हम बोल भी सकते हैं सर 6 3 जा 18 माइनस 42 लैम्डा प्लस 12 लैम्डा स्क्वायर है ये। इधर आप देखोगे तो ये 24 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, तो ये प्लस 22 लैम्डा बच जाएगा माइनस 8 लैम्डा स्क्वायर और प्लस 6 इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे 12 लैम्डा स्क्वायर में से 8 लैम्डा स्क्वायर जाएगा तो 4 लैम्डा स्क्वायर, माइनस 42 लैम्डा में से 22 जाएगा तो माइनस 20 लैम्डा और 18 और 6 24 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0, डेट इज लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 2, राइट। लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा लैम्डा की वैल्यू आ गई है 3 और 2, लैम्डा की वैल्यू 3 और 2 आ गई है, तो हमारा आधा काम वैसे ही हो गया है। लैम्डा की वैल्यू जी 3 और 2 आ गई है तो सर लैम्डा प्लस 2 मतलब 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 1 41। हमारा आंसर आना चाहिए 41। चलिए चेक करते हैं क्या हमारा आंसर ए 41 ही है, आंसर इज ए 41। इसी बात पे बेटा चलिए एक और अगला सवाल देखते हैं, बेहतरीन सवाल क्या है। इफ द 4 डिफरेंट पॉइंट्स विद द पोजीशन वेक्टर ए बी सी डी आर कोप्लेनर देन बॉक्स ऑफ एबीसी। कहानी वापस से वही है कि 4 पॉइंट है जिनके पोजीशन वेक्टर अलग अलग है, एबीसीडी वो कोप्लेनर है। तो हम इसे सिंपल सा बोलेंगे कि सर यदि ऐसा है तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का बॉक्स 0 होना चाहिए। देखना बेटा कितने सेम कॉन्सेप्ट पे सवाल आ रहे हैं, ठीक है। तो यदि हम देखेंगे तो हम बोलेंगे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस ऑफ डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू 0 आ जाना चाहिए। सर बिल्कुल सही है। तो बेटा क्या आएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट करेंगे तो क्या आएगा, इधर देखिएगा सी डॉट डी, सी क्रॉस डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और माइनस ए क्रॉस ए, ये तो 0 हो गया, इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, वापस किया तो बी डॉट सी क्रॉस डी, बिल्कुल सही है साहब, माइनस पहले बी के साथ कर लेते हैं, माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, बिल्कुल सही है, माइनस बी वेक्टर डॉट सी क्रॉस ए, बिल्कुल सही है, माइनस ए वेक्टर डॉट सी क्रॉस डी माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, माइनस माइनस प्लस हो गया था और ये भी प्लस हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट सी क्रॉस ए। सर हो तो गया, लेकिन जो लास्ट के 2 लिखे ना इनको देख के सुकून मिला, क्योंकि हमें पता है बॉक्स ऑफ ए बी जो होता है वो 0 होता है। तो सर ये भी 0 है, ये भी 0 है, बिल्कुल सही बात है यार। ये क्या लिखा हुआ है सर, ये बॉक्स ऑफ बी सी डी लिखा हुआ है, ये बॉक्स ऑफ बी ए डी माइनस का लिखा हुआ है, ये बॉक्स ऑफ माइनस का बी सी ए लिखा हुआ है, ये माइनस का ए सी डी लिखा हुआ है, इक्वल टू 0। सर बिल्कुल सही बात है बेटा, उधर भेजेंगे बी सी ए, देखो सारे ऑप्शन प्लस में है तो यहां जो भी है ना उनको बदल देंगे, तो उधर भेज दिया तो बी सी ए इज इक्वल टू बी सी डी, तो ठीक है, ये बी ए डी था, ये बी ए डी था, यदि मैं डी और ए की पोजीशन को बदलूंगा तो एक माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा,
बी डी ए, ये इधर भेज ही दिया, और ये ए सी डी था। यदि मैं ए सी डी को ये लिखना चाहूंगा डी सी ए तो भी ये हो जाएगा। अभी यदि आपको कंफ्यूजन रहता है तो अपन दवाई बताएंगे। तो देखो ये वाला तो मिल रहा है इधर, अब आप बोलोगे सर ये वाला तो मिल रहा है, बी सी डी बी है, बात वही है। अच्छा बात कैसे है, चलो अपन राज खोल ही देते हैं, बात कैसे है। आप देखिए सी डी बी में ऑर्डर ऐसा होगा एंटी क्लॉकवाइज, सी डी बी। अब आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में आप कैसे भी लिख दो, हमने लिखा है बी सी डी, बात वही है, एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर है तो ये वही लिखा हुआ है। जैसे ये बी सी ए है और ये ए बी सी पूछा है, तो ए बी सी का एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर आप ऐसे मान लो, ऐसे मान लिया, तो ए बी सी जो है वो बी सी ए के बराबर होना चाहिए, बी सी ए। तो क्या हो रहा है हमारा आंसर कि सर ये हो गया बॉक्स ऑफ ए बी सी, ये बी सी डी है, हमसे पूछा गया था बी सी डी बी, बात बराबर है, सी डी बी प्लस बी डी ए, मिल गया साहब, बी डी ए वेक्टर है ना, बिल्कुल सही बात है यार। और फिर पूछा गया था, अगला बचा डी सी ए, ये भी मिल गया, प्लस डी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर। मतलब हमारा आंसर क्या आना चाहिए, हमारा आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। तो देखा किस तरीके से बेसिक इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए हमने एक और बार वही कॉन्सेप्ट था, कोप्लेनर वेक्टर है तो बॉक्स जीरो होना चाहिए, और हमने हमारा आंसर लिया है। चलिए देखते हैं एक और अगला सवाल, आंसर इज ए, है ना। जेईई मेन 2023 का सवाल, बड़ा अच्छा सवाल है। क्या बोलता है, ए वेक्टर बी वेक्टर दे रखा है, ए डॉट सी 7 के बराबर दे रखा है, 2 टाइम्स ऑफ बी डॉट सी वेक्टर प्लस 43 0 के बराबर दे रखा है, और एक ये गंदी सी इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसको डिकोड करना पड़ेगा। देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, तो गंदी सी इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो बेटा ये आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 आ गया। यदि कोई दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो, इसका मतलब वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि सर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज पैरेलल टू सी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ऑलरेडी यूज है, तो हम के टाइम्स ऑफ सी वेक्टर मान लेते हैं। मतलब मेरे को सी वेक्टर मिल गया है, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर 7 के बराबर है, तो उस इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं भाई। सर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर 7 के बराबर था, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बाय के इज इक्वल टू 7, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 7 के। ए डॉट ए तो मैग्नीट्यूड ऑफ इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1, तो डेट इज लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 माइनस ए डॉट बी 3 माइनस 10 लिख लेते हैं, 3 माइनस 10 माइनस 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 लैम्डा स्क्वायर, बिल्कुल ठीक बात है। 3 माइनस 10 माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 7 के। क्या आ जाएगा बेटा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 माइनस 7 प्लस 7 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 7 के। इक्वेशन नंबर 1। सर देखो अब आसान सवाल इतना हो गया है ना कि एक इंफॉर्मेशन थी हमने यूज कर ली, दूसरी दे रखी है बी डॉट सी, इधर यदि आप इधर भेजोगे तो आप ये बोलोगे बी डॉट सी जो है वो -43/2 के बराबर है। बिल्कुल सही बात है। बी डॉट सी क्या आएगा बेटा, बी डॉट सी ये आना चाहिए सर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अपॉन के इज इक्वल टू -43/2 के उधर भेज देंगे, तो ये आ जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर -43k/2। बी डॉट ए हमने निकाला है, डेट इज -7 माइनस लैम्डा स्क्वायर, तो -7 माइनस लैम्डा स्क्वायर, यह आ जाएगा 3 9 प्लस 25, 9 प्लस 25 कितना होगा बेटा 34, 34 प्लस लैम्डा स्क्वायर, तो -34 प्लस लैम्डा स्क्वायर था,
तो माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 43k/2। तो ये हो गया -41 माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 43k/2। यहां से हम बोल सकते हैं 41 प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 43k/2। बेटा हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी? हमें a डॉट बी चाहिए होगा। a डॉट बी के लिए हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए होगी, c की वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है ना। तो लैम्डा स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2 लैम्डा। एक काम करते हैं, k की वैल्यू को, एक काम करते हैं, यहां तक तो हम पहुंच ही गए ना भैया। अब k की वैल्यू को यहां से यहां रख देते हैं, तो आप यहां देखोगे तो ये आएगा 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू 7k। k की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 12/7। सर बिल्कुल सही बात है, वहां रख दीजिए। जैसे ही अपन इसको यहां रखेंगे, इधर देखिएगा बेटा, यहां रख देंगे तो क्या आ जाएगा? 41 प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 43/2। के की वैल्यू जो आ गई है वो आ गई है लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 2/7। 2 से 2 काट दिया, मल्टीप्लाई कर दो। 41 इंटू 7 प्लस 14 लैम्डा स्क्वायर, 41 इंटू 7 प्लस 14 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 43 लैम्डा स्क्वायर प्लस 43 इंटू 6, है ना। ये 43 इंटू 6 लिखा हुआ है। क्या आ जाएगा? थोड़ी सी जगह की कमी है, इधर आ जाते हैं। ये आ जाएगा 287 माइनस 43 इंटू 6 इज इक्वल टू 43 माइनस 14, तो 13 में से 4 गए, तो 13 में से 4 गए तो 9 और 29 लैम्डा स्क्वायर। 6 3 जा 18, 287 माइनस 18 24 25 इज इक्वल टू 29 लैम्डा स्क्वायर। बड़ी अच्छी कैलकुलेशन आई है, यदि आप देखेंगे तो 29 इज इक्वल टू 29 लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू 1 आई है। हालांकि हमें लैम्डा के बारे में कोई पता नहीं है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, बट लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू 1 आई है, ये पता है। हो सकता है हमसे a डॉट बी का जो मैग्नीट्यूड पूछा है उसमें कुछ ऐसा हो। तो a डॉट बी जो हमारे पास आ रहा था वो यहां से देख रहे थे, वो आ रहा था -7 माइनस लैम्डा स्क्वायर। तो ये हमारे पास a वेक्टर डॉट b वेक्टर था, तो मॉडुलस ऑफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर जो है वो 8 के बराबर आना चाहिए। मतलब इसका हमारा सही आंसर जो है वो 8 होना चाहिए। चलिए देखते हैं फटाफट से, क्या सही आंसर 8 है? बेटा बिल्कुल सही आंसर इसका 8 ही है। तो एक और आपने देखा बेसिक सा सवाल जिसमें हमें ये इंफॉर्मेशन दी हुई थी, ये लाइन की इक्वेशन भी अपन रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। 3D में आप लोग पढ़ोगे तो ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? लेट ए वेक्टर बी एंड सी टू नॉन जीरो वेक्टर सच दैट। इन्होंने बोला ए वेक्टर का तो इन्होंने सारा इंफॉर्मेशन दे दिया, एड्रेस वगैरह। बोला बी एंड सी बी द टू नॉन जीरो वेक्टर सच दैट मॉडुलस ऑफ, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। बी डॉट सी 0 के बराबर है। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। ए स्टेटमेंट ये है और बी स्टेटमेंट ये है, और हमें बताना इन दोनों में से कौन सा सही है। तो एक सिंपल सी बात है, बी डॉट सी 0 दे रखा है, पहले हम इन दोनों को सोल्व करेंगे। तो यदि सोल्व करेंगे तो हम क्या बोलेंगे बेटा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। आपको यहां पता है इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, 2 टाइम्स ऑफ बी डॉट सी, 2 टाइम्स ऑफ सी डॉट ए वेक्टर। तो यदि अपन वो देखेंगे तो दोनों का पहली बात तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट जाएगा। देखिए ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, 2 टाइम्स ऑफ सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू, इस साइड भी यही आएगा,
मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी डॉट सी माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब देखना, युद्ध के लिए तैयार रहो, बहुत कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 2 3 1 2 3 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बी डॉट सी वेक्टर। सर 0 गिवन है, ये क्या हुआ सर? ये तो चमत्कार हो गया। क्या आ गया सर? 4 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर 0 के बराबर है। इसका मतलब सर ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, क्योंकि हमने पढ़ रखा है यदि किन्हीं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब सर जो ये बी स्टेटमेंट है, ए एंड सी आर ऑलवेज पैरेलल, ये जीवन में कभी सत्य नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास तो ए डॉट सी 0 आ रहा है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। बी का तो हमें सब कुछ पता चल गया। अब ए के बारे में देखते हैं। ए वाले स्टेटमेंट की यदि कहानी देखोगे आप, तो वो बोल रखा है ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। बहुत सही बात है सर। वापस से क्या करना है सर? फॉर्मूला तो वही वाला लगाना है। तो इधर देखोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर का सच में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है ना? दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये भी आ जाएगा, ये कट गया, ये 0 है, तो क्या लैम्डा स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है? सर ये तो ट्रू लिखा हुआ है भाई, लैम्डा स्क्वायर भी पॉजिटिव और मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर भी पॉजिटिव। सर ये तो ट्रू लिखा हुआ है, मतलब ये तो लैम्डा बिलोंग्स टू आर के लिए सही स्टेटमेंट है। यदि लैम्डा बिलोंग्स टू आर के लिए सही स्टेटमेंट है, इसका मतलब इसका आंसर होना चाहिए ओनली ए इज करेक्ट। तो ओनली ए इज करेक्ट, ये ऑप्शन नंबर सी है। तो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए बेटा? हमारा राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सही कह रहा हूं, क्या हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए? ठीक है सर, चेक करते हैं आंसर आया या नहीं आया। आंसर इज सी। बेटा जेईई मेन परीक्षा 2023 का एक शानदार सवाल, जिसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ था, एक स्टेटमेंट को आपको एक्सपेंशन है ना, ये वाला फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया था स्टार्टिंग में ही कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देखा और हो गया। बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं। तो हमने इस तरीके से यहाँ पे कोलिनियर और कोप्लेनर वेक्टर के काफी सारे सवाल किए, कुछ कोप्लेनर के किए, कुछ कोलिनियर के किए। अब आगे देखते हैं एक बहुत ही आसान टॉपिक, दैट इज डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है यदि इसके बारे में बात की जाए, सबको पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम ये लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा। यदि किन्हीं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। चलिए फटाफट से देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। सवाल बड़ा अच्छा है। क्या बोल रखा है? ए बी सी, ये एक स्पेस में है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रियल नंबर है, इक्वल टू 1। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 के बराबर है। ए कोस थीटा इक्वल टू बी कोस थीटा प्लस 2 पाई बाई 3, सी कोस थीटा प्लस 4 पाई बाई 3 के बराबर है। थीटा की वैल्यू पाई बाई 9 है। देन द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप एंड बी आई कैप प्लस सी जे कैप प्लस ए के कैप, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में हमें यहां पे एंगल निकालना है। तो बेटा देखो सिंपल सी बात है, लेट्स एज्यूम लेट एंगल जो है वो अल्फा के बराबर है। यदि एंगल अल्फा के बराबर है तो मैं ये बोलूंगा कोस अल्फा इज इक्वल टू ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप डॉट प्रोडक्ट विथ बी आई कैप सी जे कैप प्लस ए के कैप, है ना, सी जे कैप। ठीक है साहब, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए आई कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप,
मैग्नीट्यूड ऑफ बी आई कैप सी जे कैप ए के कैप। तो यहां से यदि आप देखोगे तो कोस अल्फा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर आ गए। यार ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू तो 1 है, इसका मतलब कोस अल्फा ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर आ गए। अब बेटा देखो, यदि मैं यहां देखूंगा तो मैं ये बोल सकता हूं, यदि मैं इन सबको किसी नंबर के बराबर मान लूंगा तो मैं ये बोल सकता हूं कि सर जो ए है ना वो के बाय कोस थीटा है। अब यदि ऐसे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ट्रिग्नोमेट्री एलसीएम में आएगी, जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि फिर ट्रिग्नोमेट्री यदि डिनोमिनेटर में आई, एलसीएम लेंगे, सोल्व करेंगे, न्यूमरेटर में भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन होगा, डिनोमिनेटर में भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन होगा, दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। लेकिन किसी तरीके से यदि मैं इसको ऐसे मैनेज कर लूं, 1/a इज इक्वल टू कोस थीटा बाय के, तो काम आसान हो जाएगा। मतलब यहां पे 1/a 1/b 1/c बनाना पड़ेगा। सर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है तो बनाना बड़ा आसान है। कैसे? ए बी सी से डिवाइड मार दो, जैसे ही डिवाइड मारोगे तो 1/c 1/b और 1/a आ जाएगा साहब। यार बिल्कुल सही बात है सर, दिमाग लगाना पड़ा थोड़ा सा, लेकिन कैलकुलेशन हमने बहुत आसान कर ली। भाई हमें 1/a 1/b 1/c की वैल्यू पता है, और ए बी सी हम देख लेंगे बाद में क्या आएगा। तो अब इधर देखिएगा साहब, कोस अल्फा क्या आ गया? कोस अल्फा आ गया ए बी सी 1/a कोस थीटा बाय के प्लस कोस थीटा प्लस 2π/3 कोस थीटा प्लस 4π/3, ये पूरा आ गया और ये बाय के लिख दिया। सर बिल्कुल सही चल रहा है। कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला सर सिंपल सा है, 2 कोस सी प्लस d/2 कोस सी माइनस d/2। यदि देखेंगे तो कोस अल्फा जो है वो आ गया ए बी सी बाय के कोस थीटा, कोस सी प्लस कोस डी, तो यह आ जाएगा 2 थीटा प्लस 2π/2, दैट इज कोस थीटा यह आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कोस थीटा प्लस पाई कोस 2π/3 माइनस 4π/3, तो ये माइनस 2π/3 और उसमें भी 2 से डिवाइड दे देंगे तो माइनस π/3। तो इधर देखिएगा कोस अल्फा आ जाएगा ए बी सी बाय के कोस थीटा, 2 से 2 कट जाएगा, कोस थीटा प्लस पाई। थीटा की जगह तो π/9 रख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी। रीजन क्या है, जैसे ही हमने ये देखा ना तो हमारा खुश खुश हो गया, बाग बाग हो गया, क्योंकि रीजन क्या है, कोस थीटा प्लस पाई ये माइनस कोस थीटा के बराबर होगा, कोस थीटा माइनस कोस थीटा 0 हो जाएगा, कोस अल्फा 0 के बराबर, तो अल्फा कितना आएगा? यदि कोस कहाँ 0 होता है बेटा? सर 90 डिग्री पे 0 होता है, तो हमारा अल्फा आना चाहिए π/2, हमारा आंसर आना चाहिए π/2। सर इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल π/2 होगा, ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। चलिए चेक करते हैं क्या आंसर π/2 है या नहीं है। आंसर इज ए। जेईई मेन 2020 का एक बहुत ही अच्छा सवाल, जिसने हमें यहाँ पे ये भी सिखाया कि कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री को कैसे सोल्व करते हैं स्मार्ट तरीके से। तो बेटा चलिए अब देखते हैं डॉट प्रोडक्ट का एक और बेहतरीन सवाल। इस सवाल में क्या बोला हुआ है, लेट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बी द 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। इन तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और तीनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, एंड इक्वली इंक्लाइंड एट एंगल थीटा विद द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। और ये तीनों ही वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड है विद द वेक्टर ए वेक्टर विद द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के। देन 36 कोस स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है।
तो देखिए वापस से वही बात, जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उनको कलेक्ट कर लेते हैं। तो पहली इन्फॉर्मेशन दी हुई है 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर सेम है। ए डॉट बी बोलो आप, ये भी 0 के बराबर है, बी डॉट सी भी 0 के बराबर है, और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर ये भी 0 के बराबर है। बिल्कुल सही है सर। अगला जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो दे रखी है कि ए वेक्टर और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के बीच में एंगल जितना है उतना ही एंगल बी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के बीच में है, उतना ही एंगल सी वेक्टर और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के बीच में। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो बेटा यदि आप देखोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो आएगा वो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ, इधर देखिएगा फटाफट से, 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इन सब की वैल्यू 0 है। तो और ये तीनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड बराबर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर में ये बोल सकता हूं ये √3 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर के बराबर आ जाएगा। हमें थीटा चाहिए था 36 कोस स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी। तो आप एक चीज देखिए, आप यहां से यदि मैं ये बोलूंगा तो मैं ये बोलूंगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर कोस थीटा के बराबर आएगा। ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, बाकी सब 0 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर √3 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कोस थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू जो आ गई है वो 1/√3 आ गई है। सर हमें वैल्यू चाहिए थी 36 कोस स्क्वायर 2 थीटा की, राइट। हम क्या लिख सकते हैं कोस 2 थीटा को, कोस 2 थीटा को हम क्या ये लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 का होल स्क्वायर, सर लिख सकते हैं। तो 36 इंटू 2/3 -1 36 इंटू इसका स्क्वायर 36 इंटू 1/3 का स्क्वायर 36 इंटू 1/9, हमारा आंसर कितना आना चाहिए 4। तो चलिए चेक करते हैं क्या इसकी वैल्यू 4 है या नहीं। आंसर इज 4, ये 4 के बराबर है। तो हमने वापस से देखा 2021 का एक सिंपल सा सवाल, वापस से वो ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज हुआ, जो गिवन इंफॉर्मेशन की उनको ढंग से लिस्ट किया और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के बीच में एंगल निकाल लिया। एक बहुत ही आसान सवाल। आगे डॉट प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन क्या होता है बेटा, डॉट प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रोजेक्शन, है ना, बेस्ड ऑन प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन के ऊपर जो प्रॉब्लम है वो देखते हैं फटाफट से क्या बोलना चाह रहा है। लेट द वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर सच दैट, ये ए बी और सी वेक्टर तीनों के मैग्नीट्यूड दे रखे हैं। इफ द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, ढंग से सुनना, इंफॉर्मेशन को ही ढंग से समझना बस जरूरी है। प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर जो है वो इक्वल है प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर ऑन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, मतलब बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर 0 के बराबर है। इसकी वैल्यू निकालनी है वापस से। जी हाँ, 2020 में भी आया है, ये इसलिए लिए गए हैं डिफरेंट ईयर के सवाल की व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फॉर्मूला, जो आपको स्टार्टिंग में बताया था इस वीडियो के, ठीक है। तो यदि बी वेक्टर का ए वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालेंगे तो हम बोलेंगे वो आएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। यदि सी वेक्टर का निकालेंगे तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये कट गया, बिल्कुल सही है साहब, मतलब बी डॉट ए और सी डॉट ए जो है वो बिल्कुल बराबर होने चाहिए। चलिए ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखते हैं।
तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। और बेटा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर की वैल्यू पता है ना सबको, सर पता है, माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। देखो सर बी डॉट सी की वैल्यू, बी डॉट सी परपेंडिकुलर था, ये पहले तो इस पूरे पे स्क्वायर रूट होगा, इसकी वैल्यू 0 है, और ए डॉट बी माइनस सी डॉट ए, यहां से भी आप देख सकते हैं क्या आ रहा है, ए डॉट बी माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर 0 के बराबर है, मतलब ए डॉट बी माइनस सी डॉट ए ये 0 के बराबर है। तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 4 का स्क्वायर 16 और सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दैट इज 16 और 16 32 और 4 36 का स्क्वायर रूट 6, मतलब हमारा आंसर आना चाहिए 6 के बराबर। चलिए चेक करते हैं क्या आंसर बिल्कुल सही है, आंसर इज 6। ठीक है ना बेटा। तो प्रोजेक्शन का सिंपल सा है, जिस वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालते हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए, तो ए वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकाल रहे थे तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया गया। आगे चलते हैं। इन अ ट्राइंगल एबीसी इफ मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी वेक्टर सी वेक्टर सी ए वेक्टर ए बी वेक्टर 10 है, देन द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन ए सी वेक्टर। सबसे अलग सवाल, मैं यदि ये बोलूं कि ये सवाल एसओटी का है तो ये कहना गलत नहीं होगा, देखना समझाएंगे क्यों। यदि हम ये बोले ना कि दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एसओटी तो ये कहना बेटा गलत नहीं होगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 है, मतलब बी साइड 7 के बराबर है, बी सी का 8 है, मतलब इस ट्राइंगल की ए साइड 8 के बराबर है, ए बी का 10 है, मतलब सी साइड 10 के बराबर है। मेरे को प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन ए सी चाहिए था, मतलब ये थीटा चाहिए। क्या चाहिए? प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन ए सी वेक्टर। सबको पता है, यदि देखेंगे सर सिंपल तरीके से ये tan cos थीटा के बराबर हो जाएगा। बस अब हमें ये तो प्रोजेक्शन हो गया, अब हमें थीटा निकालना है। थीटा निकालने के लिए देखो ना कहीं कुछ डॉट है, ना कहीं कुछ क्रॉस के बारे में इंफॉर्मेशन है, ना टाइप ऑफ ट्राइंगल के बारे में इंफॉर्मेशन है, और मेरे हिसाब से ये पाइथागोरस ट्रिपलेट भी नहीं है कि सर जो हम बोल देंगे राइट एंगल ट्राइंगल है, हो सकता है सवाल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो हमें यहाँ पे थीटा निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें कोसाइन रूल लगाना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे सर? कोस थीटा कोसाइन रूल, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, 2 इंटू 7 इंटू 10, क्या आ जाएगा कोस थीटा? 49 प्लस 100, 149 माइनस 64 अपॉन 140। सर कितना आ जाएगा? 9 में से 4 गया 5, 85 अपॉन 140। यदि यहां डाल देंगे तो 10 इंटू 85 अपॉन 140, यह आ जाएगा 85 अपॉन 14, मैच करेगा। तो देखो कभी कभी अटपटे सवाल जहां हमको लगता है कि वेक्टर का सवाल था, एसओटी हो गया। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि एसओटी भले ही सिलेबस में ना हो बट काम का यूज तो है। उन्होंने तो वेक्टर में पूछा था, बट मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि ये कोसाइन रूल आपको याद नहीं होता, आप एंगल कैसे निकालते हैं, है ना? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी। चलिए चेक करते हैं, आंसर इज बी। जेईई मेन 2021 का एक हटके सवाल, तो है ना। चलिए अगला क्या है? अगला सब टॉपिक क्रॉस प्रोडक्ट, और इसको हम पार्ट 1 में भी करेंगे, पार्ट 2 में भी करेंगे, क्योंकि इसका वेटेज 32% था, हाईएस्ट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब टॉपिक हो जाता है ये वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, जिसमें कुछ भी नहीं होता। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है
वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन केप। एन केप जो है वो डायरेक्शन है, और ये डायरेक्शन बड़ी स्पेशल है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर। मतलब यदि कभी भी हमें वेक्टर में कोई एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो किन्हीं दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब सर उन दोनों का वो वेक्टर उन दोनों के क्रॉस के पैरेलल होगा, है ना। हम ये भी बोल सकते हैं ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। चलिए अब फटाफट से इसके सवाल देखते हैं। 32% वेटेज, बहुत ही ज्यादा हाई वेटेज सब टॉपिक वेक्टर चैप्टर का। पहला सवाल क्या है, उसी चीज पे आ गया, पी वेक्टर क्यू वेक्टर दे रखा है। इफ आर वेक्टर जो है वो अल्फा आई के प्लस बीटा जे के प्लस गामा के पे इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ दी वेक्टर। ये जो आर वेक्टर है ना वो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो मैं बोलूंगा यदि आर वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर है तो आर वेक्टर जो है वो लैम्डा टाइम्स ऑफ पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर क्रॉस ऑफ पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर के आएगा। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर के। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ पी वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। इधर देखिएगा, क्यू वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर माइनस पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर। बेटा देखो सर ये तो जीरो हो गया, सर ये भी जीरो हो गया, बच क्या गया, आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ क्यू क्रॉस पी है माइनस पी क्रॉस क्यू है, तो मैं इसको बोल सकता हूं टू लैम्डा। इसको देखो हम ये बोल सकते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू टू लैम्डा टाइम्स ऑफ क्यू वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। सर पी और क्यू दे रखा है तो क्यों ना हम साइड में यहां से क्यू क्रॉस पी वेक्टर निकाल ले। निकाल लो ना, आई कैप जे कैप के कैप, एक दो एक, एक दो एक, दो तीन एक, दो तीन एक। बिल्कुल सही है ना बेटा, एक दो एक दो तीन एक। क्या आ जाएगा ये, 2 माइनस 3 माइनस आई कैप, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस हो जाएगा प्लस जे कैप, 3 माइनस 4 माइनस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। तो आर वेक्टर हो जाएगा 2 लैम्डा टाइम्स ऑफ माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर √3 है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर क्या आएगा, अंडर रूट 4 लैम्डा स्क्वायर टाइम्स ऑफ 3 इज इक्वल टू √3। तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 1, लैम्डा इक्वल टू हाफ। तो हमें चाहिए था इन सब का, तो लैम्डा इज इक्वल टू हाफ आ गया, 2 लैम्डा इज इक्वल टू 1 आ गया। तो आर वेक्टर क्या आ गया, 2 लैम्डा इज इक्वल टू 1 है, तो आर वेक्टर आ गया लैम्डा इक्वल टू हाफ से माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। मतलब अल्फा बीटा गामा, अल्फा -1 आ गया होगा, बीटा 1 आ गया होगा, गामा -1 आ गया होगा। हमें इसकी तीनों की मॉडुलस वैल्यू पूछी है, मतलब मोड अल्फा प्लस मोड बीटा प्लस मोड गामा। तो हम बोल सकते हैं मोड अल्फा प्लस मोड बीटा प्लस मोड गामा तीनों 1 1 1 हो जाएंगे, 3 के बराबर आना चाहिए। तो हमारा आंसर जो है वो 3 आएगा। चलिए चेक करते हैं क्या हमारा आंसर सच में 3 है। आंसर इस 3। जेईई मेन परीक्षा 2021 का सवाल, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट वही था कि सर क्रॉस प्रोडक्ट क्या बताता है, एक ऐसा वेक्टर जो किन्हीं दिए हुए दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है। बिल्कुल सही है। अगला क्या है, let O be the origin and position vector of the point P. If the position vector of the points A, B, C are this respectively, then the projection of OP vector on the vector. देखो सवाल की इंपोर्टेंस,
ओपी वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए, कहां पे? ऑन ए वेक्टर। वो वेक्टर की क्या खासियत है? परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर। वो जो है वो ए बी और ए सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, है ना? वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर, ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर, वो जो आ जाएगा वो आ जाएगा ए बी क्रॉस ए सी। अब ए बी क्रॉस ए सी किसके बराबर आएगा? आप देखिए, आई कैप जे कैप के कैप। ए बी, ए ये है बी ये है, तो ये ए का हो गया ये बी का हो गया। तो ए बी आ जाएगा 2 + 2 4, 4 - 1 3, -2 + 3 1, ये ए सी है, सी है। तो -4 + 2 दैट इज -2, 2 - 1 दैट इज 1, -1 + 3 2, क्या आ जाएगा साहब? 3 2 जा 6, 6 में से 1 गया तो 5 आई कैप, 8 8 + 2 10, -10 जे कैप, और 4 + 6 10 के कैप। ठीक है, P दे रखा है, तो हमें निकालना था प्रोजेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर ऑन दिस वेक्टर। तो हम बोल सकते हैं सर प्रोजेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर ऑन दिस 5 आई कैप -10 जे कैप +10 के कैप, क्या आएगा सर? ओपी वेक्टर तो सीधा सा है, -i कैप -2 जे कैप, -i कैप -2 जे कैप +3 के कैप। ठीक है, -i कैप -2 जे कैप +3 के कैप, डॉट ऑफ 5 आई कैप -10 जे कैप +10 के कैप अपॉन √100 + 100 + 25। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो -5 + 20, -5 + 20 + 30 अपॉन 15, 45 अपॉन 15, 3 के बराबर। तो हमारा आंसर आना चाहिए 3, मतलब ऑप्शन नंबर ए। चलिए चेक करते हैं क्या आंसर सच में ए है। आंसर ही ए। तो हमने देखा किस तरीके से प्रोजेक्शन और क्रॉस प्रोडक्ट की उसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए कॉम्बिनेशन में सवाल बना। तो बेटा आज हमने क्या क्या देखा है? आज हमने इन पे सवाल किए हैं। पार्ट 2 में क्रॉस प्रोडक्ट पे हम और प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि हाईली वेटेड चैप्टर है। क्रॉस प्रोडक्ट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन जियोमेट्री ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, एसटीपी, वीटीपी और वेक्टर इक्वेशन, इनके सवाल हम पार्ट 2 में प्रैक्टिस करेंगे। होपफुली आपको मजा आया होगा। लास्ट में इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ए लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट। हर आपकी कोशिश जो आप हर दिन करते हैं, आपके हर दिन की मेहनत जो है ना, वो एक बड़ा रिजल्ट बनाएगी और उस रिजल्ट को अपन साथ में मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। इसी के साथ ऑल दी बेस्ट।